हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 77 यानी 77। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न, गौर करेंगे। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती किसका है? ये प्रेमचंद का। ठीक है, तो चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण किस नाम से है? तो ऑप्शन डी रंगभूमि। ठीक है, तो चौगाने हस्ती किस नाम से है? हिंदी रूपांतरण रंगभूमि। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। क्या है? प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। तो बताना है कि कैसा उपन्यास है ये। प्रश्न जरा ऐसे है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान कैसा उपन्यास है? तो ऑप्शन सी सामाजिक उपन्यास है ये। ठीक है, सामाजिक। व्याख्या देखते हैं, ध्यान दें। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमटकर केंद्रीभूत हो गया है। कैसा हो गया है? केंद्रीभूत हो गया है। होरी उपन्यास का नायक है। होरी क्या है? उपन्यास का नायक है। वह किसानों का प्रतिनिधि है। वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है। कैसा हो जाता है? घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ध्यान से सुने। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव हो जाता है। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। ठीक है, दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। ठीक है, तो ये बात है गोदान की। ठीक है, ध्यान रखें। तो सामाजिक उपन्यास है गोदान। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था व्याख्या में, अगर आपको याद हो तो, गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। ठीक है, टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये, गौर करना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न। कौन सा? बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? ठीक है, तो हिंदी रूपांतरण किस नाम से है ये बताना है। तो बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है ऑप्शन बी सेवा सदन। सेवा सदन याद रखेंगे दोस्तों। व्याख्या देखेंगे। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेवा सदन पहला हिंदी उपन्यास है। कैसा? पहला हिंदी उपन्यास है ये। ठीक है, जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहा है। क्या कहा है प्रेमचंद ने अपने ही उपन्यास को? हिंदी का बेहतरीन नॉवेल। ठीक है, यह उनके उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न, जो कि 1914 में आया। कब आया बाजारे हुस्न? 1914 में आया। और कैसा उपन्यास था? उर्दू उपन्यास था। ठीक है, उसका हिंदी रूपांतरण है क्या? सेवा सदन। ठीक है, भारतेंदु युग से चली आ रही वैचारिक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति आदि का प्रथम रचनात्मक रूपायन है। ठीक है, फिर से सुने, क्या था? दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, ये सभी क्या है?
रचनात्मक, इनका पहला रचनात्मक रूपायन है वैचारिक समस्याओं का। ठीक है, क्या? ये उपन्यास। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तुत है यह आर्य समाज की, किस समाज की? आर्य समाज की सुधारवादी संरचना के समानांतर साहित्यिक रचना थी। कैसी रचना थी? साहित्यिक रचना थी। चूंकि यह उपन्यास बाजारे हुस्न हिंदी का रूपांतरण है, इसीलिए स्पष्ट है कि इसकी समस्या भी वैश्य जीवन की समस्या है। ठीक है, वैश्य जीवन की समस्या है बाजारे हुस्न उपन्यास के हिंदी रूपांतरण सेवा सदन उपन्यास की। ठीक है, गोदान उपन्यास कैसा उपन्यास है? इसका उत्तर दें। तो गोदान उपन्यास है ऑप्शन डी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास है गोदान। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या देखेंगे दोस्तों, गौर करना जरा। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी। ठीक है, आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी प्रेमचंद की कब? जीवन के अंतिम दिनों में। सेवा सदन से लेकर गोदान तक आते आते भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। ठीक है, गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, कैसा? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया है। ठीक है, तो अंत तक आते आते जो प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था वो किस में बदल गया? यथार्थोन्मुख आदर्शवाद में। ठीक है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद बदला किस में? यथार्थोन्मुख आदर्शवाद में, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो गौर से सुने, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाना है। तो देखते हैं क्या है इनका सिलसिलेवार क्रम। ठीक है, तो देखते हैं। क क्या है? गबन, खा है गोदान और गा है सेवा सदन। तो इनको क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सबसे पहले क्या है? सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन। फिर है क्या इनका? का ऑप्शन क, गबन। सेवा सदन के बाद आया गबन, फिर क्या आया? खा यानी गोदान। ठीक है, सबसे पहले सेवा सदन, फिर गबन, फिर गोदान। तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, क्रम है ये। आगे देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों उपन्यास और प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले सेवा सदन कब आया? 1918 में। फिर आया वरदान, ये कब आया? 1921 में। फिर है प्रेमाश्रम, ये कब आया? 1922 में। फिर है रंगभूमि, ये कब आया? 1925 में। फिर है कायाकल्प, ये कब आया? 1926 में। फिर है निर्मला, ये कब आया? 1927 में। फिर है प्रतिज्ञा, ये कब आया? 1929 में। फिर है गबन, ये कब आया? 1931 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। गबन कब आया? 1931 में, अभी हमने देखा 31 ईस्वी में। फिर है कर्म भूमि, ये कब आया? 1932 ईस्वी में। फिर है गोदान, ये कब आया? 1936 ईस्वी में। फिर है मंगलसूत्र, ये कब आया? तो दोस्तों देखो, इसका समय नहीं दिया गया है, गौर करना। ये कैसा है? अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो आप बताएंगे मंगल सूत्र, और ये इनका अंतिम उपन्यास भी है जो कि अपूर्ण है। अगर पूर्ण पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गोदान, लेकिन अपूर्ण पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मंगलसूत्र। ठीक है, तो प्रश्नों में एक एक शब्द का महत्व है। हर शब्द को पढ़िए, समझिए, तब जाकर के आंसर कीजिए। ठीक है,
नहीं तो फिर वही वाली कहानी हो जाएगी कि शब्द नुक्ता के हेर फेर से खुदा हुआ जुदा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ ना करके आए, जो चीजें हैं आप उन्हीं पर ध्यान दें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित करना है। तो देखते हैं कालक्रम, ठीक है, उपन्यासों का। ऑप्शन सी प्रेमाश्रम, फिर है गबन, फिर है कर्मभूमि, फिर है गोदान। ठीक है, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, फिर है गोदान। तो ये क्या है, उपन्यासों का कालक्रम है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताना है, कौन से हैं। तो ऑप्शन बी प्रेमचंद, प्रेमचंद का उपन्यास है मंगलसूत्र, जो कि अधूरा उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो प्रेमचंद का नहीं है क्या, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। किसका है फिर, अज्ञे का उपन्यास है। किसका, अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ठीक है, बाकी गोदान, कर्मभूमि और सेवा सदन किसके हैं, ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, ध्यान से देखें दोस्तों। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। किसका, अज्ञे का उपन्यास है। शेष उपन्यास प्रेमचंद के हैं। किसके, प्रेमचंद के उपन्यास हैं। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, एक नए मोड़ का प्रतीक है। ठीक है, इसमें एक नवीन मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग विविध शिल्प तकनीकों के साथ किया गया है। किस पद्धति का प्रश्न आता है यहाँ पे। तो शेखर एक जीवनी किस पद्धति पर आधारित उपन्यास है, तो आप बताएंगे मनोविश्लेषण पद्धति पर। ठीक है, यह एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। कैसा है, एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। ठीक है, तो इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं और आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन सी प्रेमचंद, प्रेमचंद का उपन्यास है प्रतिज्ञा। ठीक है, ध्यान रखें, पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक पूछे गए थे प्रेमचंद। व्याख्या देखें, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। यह एक सामाजिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा। ठीक है, निर्मला एक और उपन्यास है। ठीक है, आगे देखें। निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है कि किस तरह से एक लड़की की शादी होती है तो उसमें जो दहेज की कुप्रथाएं चलती हैं वो दिखाया है, और एक जो अनमेल विवाह, ठीक है, इसका परिणाम दिखाया। अनमेल विवाह क्या, कि भाई पहले क्या होता था कि लड़की है 15 साल की या 10-12 साल की और लड़का है कितने साल का, 25 साल का, 20 साल का, 20 साल का, तो फिर भी 15-15 साल के अंतर की लड़कियों का अंतर करके शादी किया जाती थी। तो कितना मतलब बधेसपन था हमारे समाज में। ठीक है, तो देख सकते हैं आप उसको। तो दोस्तों, सामाजिक चित्रण वही होता है जहाँ समाज की समस्याओं को उठाया जाता है। तो दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्याएं रही हैं दोस्तों। और आज भी अगर आप शहरों में देखें तो ये चीज़ कम हो गई है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, आज भी है, लेकिन प्रभाव थोड़ा कम हुआ है क्योंकि लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है। उनमें समझ आ गई है कि हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं, हमारा जो देश है, देश के लोग हैं, उनका दिमाग कहाँ उलझा हुआ है। ठीक है ना, तो सही गलत में अंतर करना लोग अब सीख गए हैं। लेकिन वहीं अगर आप गांव की साइड में अगर जाएं तो आज भी
बाल विवाह जैसी समस्याएं, दहेज प्रथाएं, लड़कियों को जलाकर मार दिया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये, जैसे कि ये अभी हमने बात करी थी अनमेल विवाह, ये समस्याएं, ठीक है, ये हमें आज भी देखने को मिलती हैं। तो कितना मतलब कितना विभत्स है सब कुछ, है ना, मतलब घृणास्पद कहेंगे इसको, है ना। मतलब जिसने साहित्य पढ़ा और जो अगर वास्तव में अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं ना, तो इन चीज़ों से आपको ज़रूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, मेरा आप सभी के लिए एक मैसेज है, अगर आप में से जो लोग भी मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं तो ध्यान रखें, अगर आप समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत, उस परिवर्तन की शुरुआत अपने घर से करें, ठीक है। आपके घर में भेदभाव कम होगा तब आप बाहर अपनी बात रख पाएंगे, ठीक है। और आप ऐसा व्यवहार करें अपने परिवार के लोगों के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों के साथ, कि वो एक मैसेज हो लोगों के लिए, आप एक एग्जाम्पल बन के आए कि आप लोग जो सोचते हैं उससे हटकर दुनिया कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है, ठीक है। तो अगर आप समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं, अच्छा, साहित्य पढ़ाने का मतलब ही यही है। साहित्य का विद्यार्थी जो है ना, वो बौद्धिक इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर वो समाज से जुड़ता है, साहित्य के माध्यम से समाज से। इसीलिए कहा भी गया है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, ठीक है। तो जो साहित्य का विद्यार्थी है वो सामाजिक तो होगा ही होगा, और ये कहते हैं ना, कलम से क्रांति लाई जा सकती है। तो दोस्तों, आप एक बड़ा बदलाव अपने आप में साबित हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। सिर्फ कुछ नंबर पाने और नौकरी पाने तक ही अपनी सोच को सीमित मत रखिए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप लोगों के अंदर सोचने की क्षमता पैदा करें, उनका दृष्टिकोण बदल सकें, आपकी अपनी एक ऐसी पहचान हो। तो ये सच में आपके जीने का जो मतलब है ना, वो सफल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ आए हैं, आपने जन्म लिया है धरती पे, तो इसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो आप अपने समय रहते अपने अस्तित्व को पहचानें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, ठीक है। अपनी सोच का दायरा तो बढ़ा लें, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे अच्छा ही रहेगा। हर चीज़ क्या है, पैसा नहीं होती, हर चीज़ नौकरी नहीं होती, व्यवहार भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जहाँ ज्ञान और जहाँ पैसा, नौकरी काम नहीं आती, वहाँ व्यवहार काम आता है दोस्तों, है ना। और व्यवहार, अच्छा व्यवहार वही कर सकता है जो एक सामाजिक व्यक्ति है, जो समाज के हित के बारे में सोचता है, ठीक है। तो समाज के हित का मतलब अब ये भी नहीं कि आप गैरकानूनी तरीके से चीज़ों को करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है, ठीक है, तभी आप एक आदर्शवादी व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।